पीएम मोदी ने एक बेहद खूबसूरत बात कही। हम भारतीय दूध में चीनी की तरह घुल मिल जाते हैं और इसकी मिठास बढ़ा देते हैं। भले ही घर का दूध ऑस्ट्रेलियाई हो, लेकिन उसमें जो चाय उबलती है वो कड़क हिंदुस्तानी होती है। आपको बता दें, इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने मेलबर्न के लिटिल इंडिया और मिनी इंडिया कहे जाने वाले बाजारों का भी जिक्र किया। उन्होंने यहां पर कहा कि वहां की सेल्स देखकर लोग ऐसे आकर्षित होते हैं कि सेल के चक्कर में लोग घन चक्कर बन जाते हैं। इस वक्त नरेंद्र मोदी जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रहे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक तो नरेंद्र मोदी ने वहां पे ये कहा है कि जनाब जरा लाइटें जलाएं ना आप और दिखाएं ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को कि कितने इंडियंस आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, कितने इंडियंस यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इन माय सेंस। और अभी जैसा आप लोग तो जानते ही हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं और मतलब जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है भारत की और ऑस्ट्रेलिया की, उसमें काफ़ी बातें हो रही हैं स्ट्रेटेजिक इश्यूज को लेकर कि क्या क्वाड कमज़ोर हो गया या क्या भारत को और ऑस्ट्रेलिया और जापान को डोनाल्ड ट्रंप के बगैर ही आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या आप लोग जो है नई डील करने जा रहे हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ वैसे तो बहुत सारे डील्स हो रहे हैं, मगर जिस डील की आप बात कर रही हैं वो शायद यूरेनियम जो एनर्जी के लिए यूरेनियम डील है। देखिए, इसका आपको ना लीगल स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कन्वर्सेशन की मीडिया के साथ और कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने जो चाइनीज बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट हुआ है वो इशू इंडिया के साथ उठाया। तो मैंने तो ये पहले दिन जब ये टेस्ट हुआ था उसी दिन ये बता दिया था कि ये कितनी बड़ी एक प्रॉब्लम है जो आ गई। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान के साथ में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया में है। पीएम मोदी जो है मेलबर्न में जो स्टेडियम, तो वहाँ पे 30,000 भारतीयों के साथ पीएम मोदी ने संबोधित किया। देख कर के पाकिस्तानी हैरान है। और वहाँ पर वो राष्ट्रपति भी थे ऑस्ट्रेलिया के, मेलबर्न, उनकी निगरानी है। लेकिन आपको बता दें कि पीएम मोदी का ये दौरा बहुत ही खास होने वाला है। और जिस तरीके से भारतीयों को वहाँ जमावड़ा मचा हुआ था, पूरा स्टेडियम जो है मोदी मोदी की गूंजें लगा रहा था। ये स्टेडियम खचा खच भरा हुआ था। वहाँ पे जो है वो भारतीय लोग भी थे। भारतीय लोगों का भी संख्या बहुत ही ज़्यादा है वहाँ पर। तो पीएम मोदी और वहाँ के राष्ट्रपति दोनों मिलकर के जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के हित के बारे में चर्चा की। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं और मतलब जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है भारत की और ऑस्ट्रेलिया की, उसमें काफ़ी बातें हो रही हैं स्ट्रेटेजिक इश्यूज को लेकर कि क्या क्वाड कमज़ोर हो गया या क्या भारत को और ऑस्ट्रेलिया और जापान को डोनाल्ड ट्रंप के बगैर ही आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उसे देखें या ना देखें, लेकिन चाइना इज़ स्टिल समथिंग जिसके छांव में ये सारे मुल्क रहते हैं एंड दे आर वेरी वरीड कि चाइना अपनी हेजेमनी बढ़ा रहा है। और जैसा आप लोग जानते भी हैं कि इसी दौरान चाइना ने अपनी सबमरीन मिसाइल टेस्ट की। उन्होंने एक क्रूज मिसाइल टेस्ट की जिसकी रेंज 10,000 मील है। और दिस गिव्स चाइना द न्यूक्लियर ट्रायड, उसकी वो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं कि हम सबमरीन से भी मिसाइल्स मार सकते हैं विच आर न्यूक्लियर केपेबल। एनीवे, वो बंदर भपकियां हैं, दे आर ट्राइंग टू स्केयर कि वो थोड़े परेशान हो रहे हैं क्योंकि जापान इंडिया आया, जापान की प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए और फिर वहाँ इंडिया जापान के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, यहाँ इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंडोनेशिया के भी ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। तो वो सब देखकर चाइना इज़ नॉट फीलिंग हैप्पी। और मुझे लगता है कि जिस अंदाज से चाइना ने जवाब देने की कोशिश की उससे नुकसान ही ज़्यादा होगा, विच मीन्स ये मुल्क और चाइना की धमकियों के अंदर ये और करीब आएंगे बनिस्बत रिड्यूसिंग देयर कोऑपरेशन। अगर चाइना के ताल्लुकात उनसे डायरेक्टली बेहतर हो जाते हैं देन मे बी इट विल वर्क पॉजिटिवली। लेकिन मुझे लगता है कि एग्रेसिव डिप्लोमेसी इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प चाइना। तो पहली तो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत और इस वक्त नरेंद्र मोदी जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रहे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक तो नरेंद्र मोदी ने वहां पे ये कहा है कि जनाब जरा लाइटें जलाएं ना आप और दिखाएं ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर को कि कितने इंडियंस आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, कितने इंडियंस यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो
दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इन माय सेंस कि 30,000 आई थिंक वहाँ पे लोग आए हुए थे और वहाँ पे उन्होंने ये जो सारी बातें की, तो वो एक मैसेज दिया कि जनाब मैं यहाँ पे 30,000 इंडियंस को लेके आया हूँ, ये वो इंडियंस हैं जो आपके लिए भी और मेरे लिए भी और हम सब के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। बहरहाल ये तो एक साइड पे चीजें हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कन्वर्सेशन की मीडिया के साथ और कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने जो चाइनीज बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट हुआ है वो इशू इंडिया के साथ उठाया। तो मैंने तो ये पहले दिन जब ये टेस्ट हुआ था उसी दिन ये बता दिया था कि ये कितनी बड़ी एक प्रॉब्लम है जो आ गई है इंडियंस के लिए। और ये मैसेज सिर्फ इंडिया को नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया को भी है कि भैया तुम लोग जो मर्जी कर लेना, मैं जो है वो मैंने जब कुछ करना हुआ तो नोबडी कैन स्टॉप मी। तो बेसिकली चाइनीज का ये एक वो जैसे आप कहते हैं ना मुकदमा था, या चाइनीज की ये एक बात थी कि हमें ये हर चीज पे ये करना ही करना है। थोड़ी सी एक इनको बताना है ऑस्ट्रेलियंस को कि तुम लोग ना तुम्हारे साथ अमेरिका खड़ा होगा कल को, इस वक्त अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात भी कोई मजबूत लाइंस पे नहीं है, और ना ही आपके साथ कोई और खड़ा होगा। तो एक तो ये सिग्नल जो है वो दिया गया है। दूसरी तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि हुआ क्या है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, डिफेंस में डिस्कशन हुई है, यूरेनियम ड्रिल्स हुई हैं, क्रिटिकल मिनरल्स में, एनर्जी में, इस हवाले से चीज़ें जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में हुई हैं। इंडिया को ऑस्ट्रेलियंस कहते हैं जी कि ये हमारा टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर है। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर। ये वो मोदी साहब को कहते हैं कि आप हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पार्टनर हैं, और आपसे ज़्यादा हम किसी को उतनी अहमियत नहीं देते। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भला हो अमेरिका ने सबको रास्ते दिखाए हैं इंडिया के, और बाद में खुद उस रास्ते से पीछे हट गया। और ये मुल्क जो हैं सारे के सारे अब इनके पास कोई गुंजाइश नहीं है बट टू बी फ्रेंड विद इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ट्रेड के ताल्लुकात हैं वो कितने हैं? तो जो टोटल ट्रेड जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का है इस वक्त, आप कह सकते हैं इट इज़ अबाउट $54 बिलियन। जो लोग दूसरा नंबर देख रहे हैं वो इसलिए है कि मैंने इस बार जो टोटल ट्रेड है उसमें गुड्स और सर्विसेज, यानी जो चीज़ें बनाते हैं और जो सर्विसेज ऑफर करते हैं, वो दोनों को मिला लिया। तो अगर आप वो दोनों को मिला लें तो दोनों का ट्रेड $54 बिलियन हैं, और कोशिश कर रहे हैं दोनों मुल्क के 2030 से पहले ये टोटल ट्रेड $100 बिलियन का हो जाए, और मोस्ट प्रॉब्ली हो भी जाएगा। दोस्तों को बता दें कि डॉक्टर चीमा जो हैं वो बातें कर रहे हैं पीएम मोदी के बारे में, कि पीएम मोदी जो है वो अपना हथियार बेचने के लिए अलग अलग कंट्री घूम रहे हैं। तरह तरह की बातें पाकिस्तानी मीडिया में चल रही है, और डॉक्टर चीमा भी ये बातें बोल रहे हैं। तो आपको मालूम होगा कि पीएम मोदी को वहाँ के सुप्रीम लीडर जो है बुलाए हुए थे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी, और पीएम मोदी का वहाँ पे बहुत ही बढ़िया से रेड कारपेट बिछाकर स्वागत हुआ। और जिस तरीके से वहाँ पर लोग उनका स्वागत किए देख करके पाकिस्तानी मीडिया हैरान है, क्योंकि ऐसा स्वागत तो शायद किसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का हुआ ही नहीं होगा आज तक, ठीक है। लेकिन बात यह है दोस्तों कि जिस तरीके से भारत की हथियार को डिमांड हो रहा है हर जगह, वो काबिल तारीफ़ है। अभी आपको मालूम है कि पीएम मोदी इंडोनेशिया गए हुए थे, और इंडोनेशिया में प्रोमो से मिलने के बाद प्रोमो ने पीएम मोदी के बारे में बहुत पीएम मोदी की तारीफ़ की थी, और साथ में जो है वो भारतीय हथियार के लिए, भारतीय कल्चर, भारतीय स्वाभिमान और हिंदू धर्म को लेकर के बातें हुई। अब पीएम मोदी जो पहुंच चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में भी जो है वो ट्रेड डील और बड़ी बड़ी समझौते और बड़ी डील साइन होने वाली है, कई बार इन्वेस्टमेंट की बातें होंगी। तो ये सब बहुत कुछ होने वाला है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। पीएम मोदी हर कंट्री का दौरा कर रहे हैं, तो हर कंट्री चाहता है पीएम मोदी हमारे कंट्री में आए, लेकिन पाकिस्तानी देख के हैरान है, क्योंकि पाकिस्तानी ना कहीं किसी कंट्री में जा रहे हैं, ना ही कहीं यहाँ पे आ रहे हैं। दोस्तों ये सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है।
यही देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान है कि ये सब क्या हो रहा है। पीएम मोदी हर जगह जा रहे हैं, हमें कोई पूछता ही नहीं है। तो इनको जलस के वजह से ये सब बातें कर रहे हैं दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया।